सभी जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके माता पिता कोचिंग के लिए या तैयारी के लिए बाहर बच्चों को भेजते हैं, आज मैं ऐसे ही सक्सेस से आपको मिलाने जा रहा हूं। तो सर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। काफ़ी दिनों से आपसे मिलने की ख्वाहिश हो रही थी पर समय नहीं लग पा रहा था आपका भी, और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे YouTube चैनल में आने के लिए इतना टाइम अपना निकाला। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे आज मिला और आपने जो है इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए सोचा बच्चों को, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, आज के टाइम में जो युवा है वो कोटा की साइड ज़्यादा जा रहे हैं, रुड़की के भी और अदर सिटी के भी। तो सर ऐसा क्या कारण है कि बच्चे स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रहे और नॉन अटेंडिंग की तरफ माता पिता पेरेंट्स भी जो है आज के समय में ज़्यादा भाग रहे हैं? तो सर उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप माता पिता को और बच्चों को? मैं तो अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ ये कह सकता हूँ कि पहली बात, नॉन अटेंडिंग वाली कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए इस फील्ड में पढ़ाते हुए, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे को सबसे पहले बिना किसी प्रेशर के 11th और 12th पर स्कूल जा कर के और उस पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले CBSE का जो सिलेबस है उसको इस तरह से पढ़ें, NCERT की बुक से, NCERT एग्जाम्पलर की बुक से सेल्फ स्टडी करते हुए, अपने डाउट्स पूछते हुए कि उसमें हम बोर्ड में 90% नंबर को क्रॉस करें। अगर आपने ऐसा सोच रखा है तो IIT मेंस और नीट का एग्ज़ाम तो आपसे क्वालिफाई हो ही जाएगा। उसके बाद फिर एडवांस के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और रेगुलर स्टडी 2 साल की आपकी रेगुलर स्टडी है। 2 साल क्या कहूँ, मैं कहूँ आपसे 9th क्लास से ही आपको इस तरफ झुकना चाहिए और बिना किसी प्रेशर के। वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही गलत है कि आप किसी भी तरीके से नॉन अटेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, केवल बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, आपका उतना फोकस ही नहीं हो पाएगा स्टडी पर। तो सर जैसे कोटा क्लासेस की साइड बच्चे जाते हैं, तो माता पिता को आप क्या कहना चाहोगे कि उधर बच्चे जो है सुसाइड भी आज के टाइम में कर रहे हैं, क्योंकि युवा बच्चे हैं, उनको सही पता नहीं गलत क्या है, तो कोटा के लिए आप क्या कहना चाहोगे माता पिता को? वहाँ पे सुसाइड करने का मेन कारण क्या है कि बच्चा एक सपना लेके जा रहा है। हर बच्चे का तो वो लेवल नहीं है। अब वहाँ जा कर के एकदम से वो बच्चा प्रेशर में आ जाता है, तो उसके दिमाग में आता है कि मैंने घर वालों के इतने पैसे भी ख़राब कर दिए और मेरा रिजल्ट भी कुछ नहीं है। स्थिति यहाँ तक है कि वो बच्चा बोर्ड में भी किसी तरीके से 75% को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि बच्चे को जिस एज में बच्चा यहाँ से घर से बाहर जा रहा है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा 10th पास करी है, तो बच्चे को करना क्या चाहिए या माता पिता को क्या करना चाहिए? अपने पास ही रखना चाहिए। बच्चा जब घर के माहौल में रहता है तो एक हेल्दी माइंड होता है, और बच्चे को जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें। बिल्कुल सर, आज के टाइम में मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बच्चे। तो सर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, तो जैसे बच्चे IIT में जाना चाहते हैं, उनका सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम IIT में जाएं, तो वो रुड़की में कैसे तैयारी करें अपनी? रुड़की में तैयारी करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है भाई, आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, मैं नहीं मानता कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्यूशन की आवश्यकता है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपना फोकस कर रहे हैं NCERT पे, हाँ आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने टीचर को कंसल्ट करिए। यही बात फिजिक्स की है। दूसरा मैथ्स की बात है। अगर आपका IIT लेवल के लिए मैथमेटिक्स तैयार हो गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। और मैथमेटिक्स का ये है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में ज़रूर ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल ठीक है, इतना नहीं हो पाता क्लास में जा करके कि आप करें, तो उसके लिए आप 1 घंटे का टाइम निकालिए ट्यूशन का, बाकी सेल्फ स्टडी करिए। लेकिन हाँ मैथमेटिक्स में भी आप ट्यूशन पे बेस मत होइए। प्रॉब्लम आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। हाँ अपने टीचर से डाउट्स पूछिए। जिस जगह आप पढ़ रहे हैं आपके टीचर को कॉपी देखनी चाहिए आपकी कि आपने दिन भर में कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। IIT के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जब ये शुरू से आप आदत डालेंगे तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। और इसमें ये नहीं कि आप 2 महीने में या 4 महीने में, जैसे कि वीडियोस आती रहती हैं कि 2 महीने में IIT फोड़ दिया, 3 महीने में IIT फोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप 9th क्लास से लगातार नहीं जुटेंगे आप कभी IIT में नहीं आ जा सकते।
ना नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ना आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सर मेरा तीसरा जो क्वेश्चन है, आज के टाइम में लोग जो है बड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में आईआईटी नीट क्लियर करा देंगे, तो उसके लिए बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, आप उन वीडियो की तरफ ध्यान ना दें, आप केवल अपनी स्टडी पर फोकस करें। और केवल ये नहीं दिमाग में कि आईआईटी 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 नहीं, आप सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट होइए कि मुझे अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। जिस दिन आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उस दिन आप आईआईटी क्या, दुनिया भर के कंपटीशन से आपके पास 12th क्लास में क्या है। आजकल बच्चों में एक सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि मैथमेटिक्स के प्रति रुचि कम है। उस कारण से वह बच्चे ज़्यादातर बायो की तरफ जाएंगे, सब ये है, तो उस तरफ कंपटीशन बढ़ रहा। मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट लिया, आप, मैं मानता हूँ आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट लें। उससे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, आपकी एक सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। मैथमेटिक्स केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं है, बल्कि ये एक माइंड की सोचने की कैपेबिलिटी है। आपके माइंड को ले जाता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सोच रहे हैं। सिविल सर्विसेज है, एनडीए का एग्ज़ाम है, ये थोड़ी कि एक अकेला एक आईआईटी है और या नीट है, नहीं, एनडीए है, सीडीएस है, तमाम दुनिया भर के कंपटीशन। आप कहीं कुछ नहीं कर रहे, आप बीएससी की तरफ जाइए। तो सर हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपसे, आपको इतने साल हो गए, आपके बहुत बच्चे जो हैं काफ़ी जगह पे सिलेक्शन हुआ है, तो आगे का क्या प्रोसेस है? कितने बच्चे और निकालने हैं? अभी आपने काफ़ी बच्चे यहाँ से निकाल दिए रुड़की से। बच्चे तो मैंने 2001 में गगन राज गुप्ता पढ़ाया था, जिसकी ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में ओनली 17 रैंक थी, और काफ़ी सिलेक्शंस दिए हैं आईआईटी में। और इस साल भी मेरे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आईआईटी में। एक को आईआईटी कानपुर मिला है, एक को आईआईटी बॉम्बे मिला है, एक को आईआईटी दिल्ली मिला है। अच्छा, हर साल ही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और ये तो है कि जब तक पढ़ा रहे हैं तब तक जो है सिलेक्शन देंगे ही। और सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपसे कोचिंग लेना चाहे आईआईटी की, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? वो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर जो है बच्चे नोट कर लेंगे और देख लेंगे, और मैं उसको कांटेक्ट कर लूँगा। रुड़की में मेरा निवास है, चौमंडी में, भगवती हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। तो सर आपको इस फील्ड में कितने साल हो गए? मुझे लगभग 40 ईयर्स होने जा रहे हैं। और सर जब आप रुड़की में आए थे तो तब स्टार्टिंग की थी आपने, तो काफ़ी आपका, हम भी जब कभी रुड़की आते थे तो देखते थे काफ़ी भीड़ रहती थी, तो उस टाइम आप पढ़ाते थे, मतलब इतनी भीड़ रहती, तो उस तरह से किस तरह से आप उसको मैनेज करते थे? नहीं, भीड़ तो रहती थी, लेकिन उस समय एज क्या थे, यंग थे, उस भीड़ को काबू करना भी जानते थे। लेकिन आज वो एज नहीं है कि उतनी भीड़ को काबू कर लें, इसलिए आज लिमिटेड लोगों को ही पढ़ाते हैं बैच में, और जिससे उनकी कॉपी को देख सकें, उनके वर्क को देख सकें कि उन्होंने 24 घंटे में कितना वर्क किया, उस वर्क को देख सकें, उनके गार्जियंस को रिपोर्ट दे सकें, सब कुछ है। टेस्ट को प्रॉपर ले सकें, टेस्ट की कॉपी चेक कर सकें, तो आज उतनी भीड़ तो नहीं पढ़ा सकते। तो सर एक और सुनने में आता है, जैसे बच्चे, मैं कभी 1-2 बच्चों से मिला हूँ, आज भी बच्चे साइकिल या पैदल से ही जाते हैं। आज के टाइम में बच्चे ज़्यादातर बाइक पे आते हैं, तो आप उन लोगों को नहीं पढ़ाते, ऐसा क्यों है सर? वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तो खुद नहीं बाइक यूज़ करता। और जब आपका दायरा, अगर आपका ट्यूशन, स्कूल और घर का दायरा अगर मान लीजिए 5-7 किलोमीटर के अंदर है, तो मेरे मानने से आपको, मेरा मानना ये है कि आपको किसी भी तरीके का व्हीकल यूज़ नहीं करना चाहिए। सड़क पर वैसे ही बहुत क्राउड है, आप साइकिल चलाएंगे, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। पढ़ने के लिए साथ साथ ज़रूरी है कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी हो, तभी आपका मेंटल लेवल इंक्रीज करेगा।